क्या कहेंगे, क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या क्या खदशात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि 2024 के इलेक्शंस हुए हैं फरवरी 8 को। मैंने एक दिन पहले ही अपना इंटरव्यू दे दिया था कि धांधली की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसमें हमारा हर इदारे इन्वॉल्व हैं। और वही हुआ जो हमें खदशे थे वो पूरे हो गए। और मैंने ये मीडिया को भी, सोशल मीडिया पे भी ये बताया। उसके अलावा इलेक्शन वाले शाम को भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सॉरी, एक दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने और इनायत रेंद ने, कि ये प्लानिंग की गई है और ये हमारे साथ हो रहा है। और हमारे 60 पोलिंग उन्होंने चेंज की है, जबकि हमने रिक्वेस्ट की डीसी और कमिश्नर को, वो मुलाकात के लिए कासिर थे। आज 2 दिन गुजर चुके हैं, हमने कॉलें की हैं, हमें कोई टाइम नहीं दिया जा रहा। आज 3 बजे हमें कहा गया है कि आप लोगों के रिजल्ट मिलेंगे, आप लोग बंदे भेजें और आप या खुदा के ले लें, कॉल करके बताया। तो लिहाजा मैं इलेक्शन को मैं इलेक्शन नहीं मानता हूँ। ये पूरी की पूरी धांधली थी। और जो सबसे बड़ी अहम बात है, इस धांधली का जो ज़बरदस्त क्लू है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये PS 37 का रिजल्ट बता रहा हूँ आपको कि शहर की जो पोलिंग है वो 51 पोलिंग है, जहाँ चौधरी तारिक के भाई किस तरह देखते चौधरी हैं कि जावेद को। मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, ये अपने घर की पोलिंग हार गए हैं, घरों की पोलिंग हार जी गए जी हैं? बिल्कुल, मैं यही बताना आपको जा रहा था, आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और इससे भी अहम चीज़ आपको बताने जा रहा था। तो ये चौधरी जावेद साहब जो है ना, 51 पोलिंगे हैं जो अपने उन्होंने उससे उठाए वोट 37,000। और उसके अलावा जो शहर सिटी की है, वो रूरल एरिया की बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ 131 पोलिंग स्टेशनों से इन्होंने उठाए हैं 34,000। अब ये आप देख लें कि कितना बड़ा इसमें फ़र्क है कि रूरल एरिया से, मतलब बाराड़ी से, इन्होंने 34,000 उठाए, और 131 पोलिंगों से इन्होंने 34,000 उठाए। वहाँ 37,000 और यहाँ 34,000। तो ये एक क्लियर चीज़ें हैं कि यहाँ धांधली हमसे की गई है कि कहाँ 51 और कहाँ 131। उसके अलावा ये दूसरा आपको चीज़ बता रहा हूँ कि नवाबशाह सिटी के मेयर, डिप्टी मेयर और चौधरी जावेद साहब की अपने हलकों की हमने यूसियाँ जीती हैं, और इनके घरों की बोलेंगे हम जीत गए। तो जरदारी साहब मुझसे और चौधरी साहब इनायत रिंद से कैसे जीतते हैं? उसके अलावा जो है, आप आ जाएं 36 पे। 36 पे ऐसी भी पोलिंगें हैं जहां 1,500 वोट अजरा पेचू साहबा को मिली है, और भावल खान रिंद को जो है वहाँ कोई 300 पोलेंगे, कहीं ज़ीरो है, और कहीं 1,200 वोट डले हैं। मतलब ये है कि परसेंटेज के हिसाब से हमेशा यही होता है कि 51% होता है, 48% होता है, 52% होता है, यही होता है। कास्टिंग हमारे पास ये है। यहाँ 100% कास्टिंग है। और जहाँ मैंने इनके जो इनके जो बेहतरीन सियासत करने वाले जो बल्दियात में जिन्होंने यूसियों की यूसियाँ जीती हैं, मैंने उनके घर की पोलिंगें उनको गिरा दी हैं, मैंने उनकी घर की यूसियाँ गिरा दी हैं। और रूरल एरिया में, मैंने बाराड़ी के एरिया में, वो मुझे ज़ीरो पे ले जा रहे हैं। कैसे मतलब ये पॉसिबल है? जिस तरह बराड़ी के लोग हैं, एक तो उनको बुनियादी मसाइल नहीं है, जिस तरह वो नफरत का वोट दिए चाहते भी हैं लोग आपको, तो नवाबशाह शहर में आप क्लीन स्वीप करते हैं, पोलिंग के पोलिंग हरा देते हैं उनके घरों की, जहाँ पे इनके मेयर भी लगे हुए हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, जी हाँ। और उसके साथ साथ जो चौधरी जावेद इकबाल आ रही हैं, जी जी, उसके घर की 3 पोलिंग आप जीत गए। यकीनन हमारे पास ठीक है, रिजल्ट है। तो आप समझ रहे हैं कि ये बराड़ी में जो है वो ठप्पे लगे हैं, जाली वोट पड़े हैं, बोगस वोट इन्होंने डाले हैं। देखिए, मैंने यही चीज़ आपको बताने के लिए आज तकलीफ दी है, और मैं चाहता हूं कि मीडिया के थ्रू मैं ये चीज़ें पूरी दुनिया को बताऊं कि हमारे पास जो पोलिंग रिजल्ट पहुंचे हैं, वो आज तक 100 पोलिंग रिजल्ट हमारे पास पहुंची नहीं, दिए ही नहीं ऑफिसरों ने। धिक्के देकर पुलिस ने और दूसरी इंतजामिया फोर्सेस ने हमारे बंदों को घरों से निकाला है। मेरे सामने कॉल किए, मैं गया हूँ किसी एक पोलिंग पे, हबीब शुगर में की पोलिंग पे। तो वहाँ SP साहब जो है, कम से कम कुछ 400 आदमी और कोई ट्रकें और पुलिस की गाड़ियाँ
4-8 बंदों पे लेकर गया और सबने उनको मारा है। चीखे मोबाइल पे बंदा मारता हुआ भागता बताता जा रहा था और जब ये खुला है अपना टेलीफोन खुला है। तो आप सोचें कि इससे पहले क्या हुआ होगा। तो लिहाजा ये है कि मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अपना इदारों को कि भाई ये जो आप कर रहे हैं करें, बिल्कुल मौजें करें, मगर इसका जो अब वेव आएंगी अवाम की तरफ से, जो लहरें आएंगी अवामी लहरें आपको, वो इंशाल्लाह सबको ले मिटेंगी। और मैं अब डर मुझे ये है कि अपने मेरे प्यारे मुल्क को खुदा न खासा कोई नुकसान ना आए। कैंडिडेट हैं 207 के, आप इलेक्शन लड़े हैं, आरओ का रिस्पांस कैसा था आपको? डीआरओ किस तरह रिस्पांस कर रहे थे? आपको कोई रिस्पांस भी था उनकी जानिब से? सर रिस्पांस ये था कि पहले तो इन्होंने जहाँ जहाँ बहुत सी पोलिंग में गए तो मेन गेट ही बंद थे, आवाम अंदर थी ही नहीं, और चंद लोग थे उनके खड़े थे जो खुद उनके कारिंदे थे, जिनको सिर्फ अंदर इसलिए छोड़ा गया था कि ताकि वो बार बार आके वोटें लें और ठप्पे लगाएं। अंदाज़ा करें भगो साहब के उसके अंदर अपना 1 मिनट के अंदर 3 वोट डाले गए। एक जो वोटों की अपना रेशा लगाया है 1 मिनट में 3 वोट 100% कास्ट हुए हैं। और जहां हम लोग खुद थे और ये जो शहर वालों ने पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने अपने वोटों का दिफा किया तो उन्होंने तो उठा के फेंक दिया। यूसी में जीत चुका हूं, मेरे पास सबूत है इनके, और इन्होंने हमें रोज रिजल्ट दिए, वहां ऊपर इन्होंने नाम नहीं लिखा। कानूनी इदारों का रवैया कैसा था? पुलिस का जीरो, कुछ भी नहीं। मतलब जैसे बॉडीगार्ड थे आसिफ जरदारी साहब के, पीपल्स पार्टी के बॉडीगार्ड थे। और उसके अलावा अभी जो हुआ है दूसरे दिन जो हुआ है वो कोई इनका अपना 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 ये रिजल्ट आपको मिले अब तक? आप जो रिजल्ट सर रिजल्ट जो है 7 के आप कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो रिजल्ट मुकम्मल तरीके से आपको मिले कि ये आप? नहीं, रिजल्ट हमें कोई भी नहीं मिले, बिल्कुल आज तक हमें 100 पोलिंगों के जो है ये नहीं मिले, हमें रिजल्ट नहीं मिले हैं। और ये मेयर और डिप्टी मेयर साहब मेयर साहब के बेटे हैं जो अभी नवाबशाह में बदमाश बने फिरते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, एमपी था अपना सजाद शाह एमकेएम का, उसके वो किसी दावत में गया था शाम को रोटी खाने, तो घर पे हमला किया है उनके बदमाशों ने, और उन बदमाशों ने जाकर उसकी गाड़ी का पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो एक सैयद आदमी है, फ़कीर आदमी है, उसका हशर वो किया है कि जो पूरी नवाबशाह ने तमाशा देखा है। और इंतजामिया ने किसी को जूता नहीं मारा, हमारे बंदों को उन्होंने 2-3 को साथ लड़े बराड़ियों में। वो हम FIR दाखिल करने जा रहे हैं तो पुलिस FIR नहीं उठा रही, सारे आम बंदों को पीठों में निशान बने हुए। उसके अलावा एक पीपल्स पार्टी के बंदे ने फायर किए, 8 बंदे जख्मी हुए हमारे, उनको छर्रे और गोलियां छातियों में लगी हुई हैं। कोई कानून नहीं है। मैं इसके लिए आपको ये बता रहना चाहता था और आवाम को और हुकूमत को कि मैं ये इलेक्शन बिल्कुल नहीं मानता, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। उसके अलावा जो है मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा और इसको मैं चैलेंज करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता हूं, वाजे बोलता हूं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है और पूरे सिंध में हुआ है। और GDA का तो इन्होंने जड़ से खोड़ दिए, और इंशाल्लाह PTI अपनी हुकूमत बनाएगी और अल्लाह के हुक्म से हम पाकिस्तान में कानून भी लाएंगे, लॉ भी लाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।